नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के अध्याय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण अध्याय को जारी रखेंगे और आज हम इस अध्याय का दूसरे भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम विशेष क्षेत्र प्रजाति के बारे में समझेंगे। ठीक इसके बाद वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में समझेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे और अंत में प्रवास यानी कि माइग्रेशन के बारे में समझेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं विशेष क्षेत्र प्रजाति के बारे में। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। जैसा कि आप बाएं वाले चित्र में जंगली आम को देख रहे हैं, वहीं दाएं वाले चित्र में आप फफूंद को देख रहे हैं। ये सभी विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्र ही हो सकते हैं। विशेष क्षेत्र प्रजाति का एक उदाहरण है विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी हैं। इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्र स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं विशाल गिलहरी। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध यानी कि बैन होता है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कक्ष, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है। तो आइए हम इसके उत्तर को समझते हैं। चिड़ियाघर वह क्षेत्र जहां पर प्राणियों का संरक्षण किया जाता है परंतु वे कृत्रिम आवास में रहते हैं। वहीं अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से हम महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जान चुके हैं। आप इसे अपने कॉपी में लिख लें। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों, आपने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना ही होगा। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र हैं तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त हैं। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी कि सागौन इस वन में मिलती है। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुरा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है।
किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंघा भी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सफेद बाघ, व्हेल मछली, काले रंग का बंदर इत्यादि। या आप जानते होंगे डायनासोर के बारे में, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि यानी कि मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे रेड डाटा पुस्तक के बारे में। दोस्तों, रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। आइए दोस्तों, अगला विषय प्रवास यानी कि माइग्रेशन के बारे में समझते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ऐसे पक्षी सुदूर क्षेत्रों से उड़कर आते हैं, इसका कारण है वह यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। इसलिए प्रवासी पक्षी को सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे कागज का पुनः चक्रण के बारे में। दोस्तों, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। अगर हम कागज की बचत करते हैं तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग करनी चाहिए एवं पुनः चक्रण करना चाहिए, यानी कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, अपितु कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं पुनर्वर्ण रोपण के बारे में। वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वर्ण रोपण है। पुनर्वर्ण रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतना वृक्ष तो लगाना ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वर्ण रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्रों को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे वन संरक्षण अधिनियम के बारे में। भारत वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस तरह से दोस्तों, हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम विशेष क्षेत्र प्रजाति के बारे में समझा। ठीक इसके बाद वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में जाना।
इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझा और अंत में प्रवास यानी कि माइग्रेशन को भी हमने जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास लेकर आएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने के लिए JCERT की 8वीं कक्षा की विज्ञान पुस्तक से अध्याय पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।